जय राम जी के दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ प्री बजट की। प्री बजट का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है और बजट का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो समझाऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि प्री बजट में सरकार को ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए बजट इंट्रोड्यूस करते वक्त। तो प्री बजट दोस्तों सबसे पहले एक ऐसा बजट होता है जो आने वाले बजट का एस्टिमेशन होता है कि आपके जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ अलॉट होने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, और कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको एज अ कस्टमर या एज अ रेसिडेंट आपको बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले हम बजट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो बजट सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी, फर्ज करिए आपकी सैलरी 1 से 2 लाख रुपए पर एनम के बेसिस पर आती है, यानी कि अगर महीने की अगर बात करी जाए तो 15 से 20 हजार आपके खाते में हर महीने आते हैं। अब उस 15 से 20 हजार को आप कैसे एक्सपेंडिचर करोगे, यानी कहाँ पे खर्च करोगे और कितने पैसे आपको बचाने हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ आगे की सेविंग्स भी करनी पड़ती है, क्योंकि हम कभी बाद में रिटायर भी होते हैं। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हर समय हमेशा हम काम नहीं कर सकते। तो बजट एक तरीके का आपके पैसों को दिया हुआ एक डायरेक्शन होता है और उस डायरेक्शन में ही आपको अपने खर्च और अपनी सेविंग्स को डालना पड़ता है। उसी को कहा जाता है सिंपल और सादी भाषा में बजट। तो आइए अब हम बजट 2024 को डिस्कस करते हैं। इस बजट में बाकी सारी चीजें 2023 की तरह ही रखी गई है, यानी कि सरकार आपसे बहुत सारे वादे करेगी कि वो फिस्कल डेफिसिट में डालेंगी, फार्मर्स को हेल्प करेंगी, और आपके यहाँ पे भी जो आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे भी आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जब आपको सैलरी मिले तो कितना डिडक्शन आपके सैलरी में होना चाहिए, कितना डीए आपको अपने सैलरी में मिलना चाहिए, कहाँ पे रोड अगर बन रही है तो कहाँ पे वहां पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पे पैसा जाना चाहिए, रेलवे में कितना पैसा जाना चाहिए। और इससे उपरांत इस बजट में एक एडिशनल चीज ये करी गई है जो कि मेरा और आप सभी का फेवरेट है, वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आइए हम इस प्री बजट को पूरे विस्तार से एक कहानी के रूप में डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बजट का स्पेकुलेशन क्या होना चाहिए। हमारे पास स्पेकुलेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिस्कल डेफिसिट और इंडिविजुअल टैक्सेशन जैसी समस्या है, उसका समाधान सरकार कैसे करेगी वो हमें आने वाले बजट में पता चलेगा। इसके बाद ये सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि एक आम आदमी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन करता है और ये देश के इकोनॉमी को कितना बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा, ये आपके सामने आने वाला है कुछ। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जब भी कभी अगर बजट अच्छा होता है, जैसा कि लास्ट ईयर का बजट काफी अच्छा था, तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो था वो अपने स्तर से 2 से 3 पॉइंट ऊपर था उस दिन जिस दिन बजट हुआ था। उसके बाद भी ये जो इफेक्ट था बजट का वो पूरे के पूरे महीने भर स्थिर रहा, यानी कि पूरे के पूरे महीने हमने देखा था लास्ट फरवरी में कि मार्केट जो था वो ऊपर ही चढ़ता रहा था, क्योंकि काफी सारे लोगों को बजट जो है वो काफी अच्छा लगा था। तो इस बजट में इंक्रीज ऑफ बेसिक एग्जम्पशन में लिमिट चाहिए, हायर डिडक्शंस की लिमिट चाहिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंसेंटिव्स जो होना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ इस बजट में एक चीज और रखी गई है, वो है कि आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में भी 9% तक का बूस्टअप करना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं टैक्स कंसल्टेंट वाले यानी कि सीए वाले क्या बोलते हैं या इनकी क्या बजट से एक्सपेक्टेशन है। रिकमेंडेशन में है कॉल फॉर हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी टैक्स पेयर, लोअर सरचार्ज रेट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI, और टैक्स सिस्टम में थोड़ा सिंप्लीफाई करने का एम्फेसिस, इनकी सिर्फ इतनी ही चाहत है। अब आइए रेलवे वाले लोग इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं हम वो देखते हैं। तो रेलवे वाले लोग ये कहते हैं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा खर्च होना चाहिए, जहाँ पे जो भी रेलवे लाइन बिछी हुई है वहाँ पे जहाँ पे लोग सरकार खर्च करिए वहाँ पे थोड़ा और खर्च करके थोड़ा उसको और इम्प्रोवाइज करना चाहिए। स्टेशनों में थोड़ा सा खर्च होना चाहिए ताकि क्लियर स्टेशन का जो उनका सपना है वो साकार हो सके। तो ये बजट जो है वो रेलवे वालों की तरफ से ये एलोकेशन है कि इस बजट में इनको इतना इंक्रीज करना चाहिए। काफी सारी जगहों पे हम देखे रहे हैं कि ऑलरेडी क्लीन स्टेशन की तरफ हम अग्रसर कर चुके हैं। तो इस बजट में इनकी यही अभिलाषा है कि जहाँ जहाँ पे जो स्टेशन क्लियर नहीं है, यानी छोटे छोटे स्टेशन जो हैं वहां पे भी थोड़ा सा और खर्च करके उनको भी थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए और ट्रेनों को दौड़ाना चाहिए, उसमें भी हमें थोड़ा बजट में खर्च करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि मार्केट वाले यानी कि आप और हम
जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या मार्केट में इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, उनकी क्या इस बजट से एक्सपेक्टेशन है, हम वो देखते हैं। तो मार्केट वालों का कहना ये है कि एसटीटी का रिमूवल या फिर रिडक्शन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में थोड़ी सी रिलीफ होनी चाहिए, और क्लियर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए स्टोरेज बढ़ जाए। उनकी भी यहाँ पे विश लिस्ट है। तो अब हमने देखा कि रेलवे वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है, सीए वालों की तरफ से भी देखा। अब ये बजट को हम देखते हैं एग्रीकल्चर वालों के साइड से कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आइए देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वालों का कहना यह है कि कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन डबल फार्मिंग इनकम, इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। सब्सटेंशियल बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर, ये भी होनी चाहिए। और फार्मर्स जो होप कर रहे हैं कि उनको अच्छी खासी इनकम मिलनी चाहिए फार्मिंग करने के बाद, जो वो अपनी बट रखते हैं वो भी उनको मिलना चाहिए, यानी कि अच्छी खासी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। तो फार्मर्स की तरफ से भी या एग्रीकल्चर वालों को इस बजट से ये एक्सपेक्टेशन है। अब हम देखते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस वालों को इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, हम वो देखते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वालों को एक्सपेक्टेशन इस बजट से ये है कि फोकस ऑन बिजनेस फैसिलिटेशन, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, फिर लेबर लॉ में थोड़ा एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस एक वाइटल फैक्टर है इंडिया का, और सब्सटेंशियल वर्कफोर्स के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक कैंपेन रन कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिसका नाम है मेक इन इंडिया। और मेड इन इंडिया कैंपेन के तहत हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोगों को लेबर लॉ के तहत नौकरियां मिल रही है। तो ईज ऑफ बिजनेस भाई, आप आम आदमी का बजट है, तो आम आदमी तो इतनी एक्सपेक्टेशन रखेगा ही रखेगा ना। अब हम आगे देखते हैं इस बजट में और क्या कितने सारे सेक्टर है, उनको क्या बोलना है इस बजट में, आइए वो देख लें। अब फिस्कल स्ट्रेटेजी यानी कि सप्तऋषि जो लास्ट बजट में बोला गया था, वो इस बजट में भी रखा गया है। सप्तऋषि को बेहतर बनाने की स्थिति में ये है कि अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए, ग्रीन ग्रोथ पे और थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ऑलरेडी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ग्रोथ पे लास्ट टाइम भी फोकस किया ही था, बट इस बार थोड़ा और फोकस करेंगे तो हमें और हरियाली मिलेगी। हम ऑलरेडी देख रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली, मुंबई जैसे कई महानगर शहरों में हम पोल्यूशन का काफी ज्यादा सामना करते हैं। यहाँ पे काफी सारे जगह हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, लेकिन अब हमें थोड़ी सी अपनी जो डायरेक्शन है या सरकार की जो थोड़ी सी डायरेक्शन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए, यानी कि प्लांटेशन में उनको थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हर तरफ हरियाली हो और पोल्यूशन थोड़े महीने में कम हो। क्योंकि जिस लेवल का पोल्यूशन चल रहा है दोस्तों, उस तरीके से सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल। तो इस बजट में सरकार से काफी सारे लोगों की ये जो शिकायत है, इसको भी सरकार को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको भी दूर रखना चाहिए। अब आइए बैंकिंग सेक्टर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है, हम वो देख लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताने से पहले ऑलरेडी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर पे काफी मेहनत लास्ट बजट से करी है, तो इस बार उनकी काफी सारी शिकायतें तो नहीं है, एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, जो ऑलरेडी चलती आ रही है उसको ही थोड़ा सा या तो और इम्प्रोवाइज करने के बारे में कहा गया है, नहीं तो उसको कंटिन्यू वे में ही कहा गया है। तो आइए अब हम वो भी देखें। सब्सटेंशियल अनाउंसमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आया है एसेट क्वालिटी में, कैपिटल पोजीशन में, और काफी सारे लोगों ने अपनी नई कैपिटल इंक्लूजन को भी इम्प्रूव किया है। यानी कि यहाँ पे बैंकिंग वालों का कहना यह है कि हमने ऑलरेडी काफी सारे NII में इम्प्रूवमेंट देखा है, हमने बैंकिंग सेक्टर में जो जो की फैक्टर्स थे उनमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि बैंकिंग सेक्टर वालों को इस बजट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत खुश हैं। इसी को आगे सरकार को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि बैंकिंग सिस्टम जो स्मूथली चल रहा है लास्ट ईयर से, वो और अच्छा चलता रहे। तो यही बैंकिंग सेक्टर के वालों से एक्सपेक्टेशन है सरकार की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि सारे के सारे सेक्टर वालों ने एक्सपेक्टेशन किया है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन रख दी गई है सरकार तक। अब सरकार को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश करना चाहिए। अब मैं आपको इस बजट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये बजट ऑलमोस्ट हर साल 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत कम ऐसा टाइम हुआ है जब हमने देखा है कि बजट किसी और टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं तो नॉर्मली बजट जो है वो 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है। और इस बजट से भी वही एक्सपेक्टेशन रखी गई है जो बहुत सारे बजटों से हमेशा से रखी गई है। बस हाँ, इस बजट में जो मुझे पर्सनली एक पॉइंट काफी अच्छा लगा है वो ये है कि मार्केट वालों ने भी, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन भी रखी है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे मार्केट में ये लोग कितना खड़े होते हैं, वो एक बार को देखने वाला पॉइंट रहेगा। बट दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस दिन बजट आएगा उस दिन हम आपके सामने बजट का भी
पूरा समराइजेशन जरूर रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।